अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। रात के बचे हुए सालन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आज मैं आपको रेसिपी के दौरान ये बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने ये देखें आलू कीमे के पराठे बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में भी, और रात का सालन जो हमारा वो भी वेस्ट नहीं होता। तो बच्चों को भी आप इस तरह से बना के दें, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बच्चों को आप केचप के साथ दे सकते हैं, बड़ों को खिला सकते हैं। आप ये देखें हरी चटनी के साथ आप खा सकते हैं, इसे गर्म चाय के साथ सर्व करें। नहीं फाइन मतलब इसकी शेप में काट के आप पराठे सर्व करेंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। जो गोश्त का कीमतें ही दूर भाग जाते हैं तो केचप के साथ बहुत शौक़ से खाएंगे। देखिए नई चीज़ आ जाती है इस तरह से। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी मतलब जो सालन उनका वेस्ट होता है वो बचा सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमारा स्टेप यहाँ पे ये है कि हमने ये जो गेहूं का आटा लिया है, जो आम गेहूं का आटा होता है वो है, जो रेगुलर रूटीन वाइज यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ ले लेंगे इस तरह से, या आपको जिस भी साइज़ के पराठे बनाने हो आप उस हिसाब से पेड़े ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटे बड़े आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दरमियाने साइज़ के पेड़े ले रही हूँ, मतलब कि ये देखिए मीडियम साइज़ के ये आटे की छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे। हमने ये छोटे छोटे पेड़े बना लिए आटे के, ये देखिए ठीक है। और बाकी का आटा जो है हमारा बच के इसको करेंगे कोने में। और अब यहाँ पे हमने ये देखिए कीमा लिया यहाँ पे, ये कीमा है मतलब कि आलू कीमा हमने बनाया था, ये रात का बचा हुआ सालन है। तो आप भी इसी तरह से पराठे अपने बना के रेडी कर सकते हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे इस तरह से। तो ये मतलब आप आसानी से बना, कोई भी सालन आपका बच जाता है तो आप इस तरह से पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने पेड़े बनाए थे छोटे आटे के वो लेंगे और नीचे आटा डस्ट कर लेंगे। ये मेरी स्लेब है जो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ की हुई है। आप किसी भी चीज़ पे बना रहे हैं तो आप उसे साफ़ कर लें। तो यहाँ हम इसको बेल लेंगे, इसकी छोटी छोटी जो पेड़ियाँ हैं मतलब रोटियाँ बेल लेंगे इसकी, बस इस साइज़ में, ठीक है। तो सभी हम इस तरह से बेल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों मतलब जो छोटे साइज़ के पेड़े थे हमने बेल लिए। तो यहाँ पे अब हमारा जो स्टेप है ये है कि हम इस तरह से कीमा लेंगे और इस तरह से ऊपर इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अब इसकी हम इसके बराबर के साइज़ की रोटी बेल लेंगे। ये देखिए ठीक हो गया। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। इसमें मुश्किल वाली कोई बात भी नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है ये। बस इसको हाथों की मदद से ही हम इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा हम नीचे आटा डस्ट कर लेंगे। ये तैयार हो गई है, सभी साइडों पे इक्वल मसाला चला गया है। तो अब थोड़ा सा हम इस तरह से मसाला लेंगे और ये कीमा लेंगे तो इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। इससे थोड़ी सी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। तो यहाँ पे हमने तवा रख दिया गर्म होने के लिए और ये हमने देसी घी लिया है। तो यहाँ पे आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं। क्योंकि तवा आपने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अब ये इस तरह से लेंगे और कीमे वाली साइड में इस तरह से ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे हाथों की मदद से। यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज करने से पहले इस तरह थोड़ा सा हम इस पर घी लगा लेंगे।
ये ऑयल में भी बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, जो भी आपके पास हो। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और हल्का हल्का इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। अब दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। इसी तरह से लाइट इसे गोल्डन कलर दे लेंगे, पराठे को दूसरी साइड पे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये डन हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी कीमे वाले पराठे के मज़े ले सकें और जो उनका सालन बच जाता है वो ज़ाया ना हो, वो भी इसी तरह से पराठे बना के तैयार कर लें। तो फाइनल लुक को मिस मत करें। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। पराठे हमारे रेडी हो गए हैं।